डॉक्टर केसीसी ने क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.3 दो चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है ये निम्नलिखित प्रश्नों के लिए रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इसे विलोपन विधि से उनके हल ज्ञात करना है। इनको हमें विलोपन विधि से बनाना है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है हमारा फर्स्ट में, आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है। ये सब एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। अगर आप नहीं देखें तो पहले वो जो है वो देख लीजिए। एनसीईआरटी आपके एग्जाम में, एनसीईआरटी से ही जो है वो आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाके वो देख लीजिएगा, और जो भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, उनका हम जो है वो रिप्लाई जरूर करेंगे। अब देखिए हमारा फर्स्ट नंबर कहता है, आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है, 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उस समय की उम्र की कितना थी, तो 7 गुना थी। आज से 3 वर्ष बाद मेरी उम्र कितनी गुना हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल है। यहाँ पे क्या है, आफ्ताब है, उनकी पुत्री है, तो हम पहले मान लेंगे। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा बुआ। हम मान लेंगे, माना कि आफ्ताब की उम्र हम मान लेते हैं, आफ्ताब की उम्र हम मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है। तथा पुत्री की उम्र वो पुत्री की उम्र हम मान लेते हैं y वर्ष, ठीक है। अब लिख दीजिएगा यहाँ पे प्रश्न से। अब जैसा जैसा प्रश्न कहेगा वैसा वैसा हम करेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या बोला है, 7 वर्ष पहले यानी कि अभी मान चलिए आपका उम्र अभी अगर मान चलिए 16 साल है, ठीक है, और आपके पिताजी का उम्र मान चलिए 36 साल है, सपोर्ट मान लिए। हाँ, अभी से जो है वह 10 साल पहले आपका उम्र 6 वर्ष होगा, 10 साल पहले आपका पिताजी कितना होगा, 26 वर्ष होगा। बोले यस या नो, तो आप कहेंगे यस सर। तो 7 वर्ष पहले का रहा है, तो हमारा क्या होगा, x - 7। जब आफ्ताब की उम्र घटेगा, उनका पुत्र का भी उम्र घटेगा। बोले यस या नो, तो आप कहेंगे यस सर। ये y - 7 हो गया। तो 7 वर्ष पूर्व मेरी उम्र, तो मेरी उम्र क्या हो जाएगा, x - 7 हो गया। और उस समय मेरी उम्र तुम्हारी उस समय की उम्र की 7 गुना था। अब देखिए, जब उनके पिता की उम्र 7 वर्ष पहले x - 7 था, तो उनके पुत्री की भी आयु y - 7 होगा। इनका जो है ना 7 गुना था कि इनके आफ्ताब की उम्र के, सॉरी उनके जो है पुत्री के उम्र के जो है वो आफ्ताब 7 गुना था। इस तरीका से ये हम कर लेंगे। अब देखिए इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये x - 7 बराबर ये 7 - 7 7 49 हो जाएगा। सबको इस साइड शिफ्ट कर लीजिए। तो ये हमारा x - ये 7 बराबर ये हमारा क्या होगा, -49 -7 इस साइड आएगा तो +7 हमारा हो जाएगा। तो अब देखिए देयरफॉर ये x - 7 बराबर ये -42। इनका नाम समीकरण फर्स्ट दे दीजिए। अब देखिए दूसरा कंडीशन देखिए, आज से 3 वर्ष बाद। अब देखिए आज से 3 वर्ष बाद तो x प्लस क्या हो जाएगा 3। जब पिताजी का उम्र बढ़ेगा तो उनके पुत्र की भी उम्र बढ़ेगा। तो 3 वर्ष बाद जो है वह कितना हो जाती है, तो तुम्हारी उम्र कितनी गुना हो जाता है। अब देखिए इसकी जो पुत्री का जो उम्र है, आफ्ताब के आफ्ताब का उम्र पुत्री की उम्र का 3 गुना हो जाता है। तो इनके बराबर हम कर दिए। ये देखिए x + 3 बराबर ये 3y प्लस ये 9 होगा। ये इनको सब इस साइड शिफ्ट कर लेंगे। तो ये हमारा x प्लस ये 3 और माइनस ये 3y माइनस ये 9 बराबर 0। ये हमारा क्या होगा, x - 3y +3 या -9, तो -6 होगा। तो इस साइड आएगा तो +6 हो जाएगा। इनका नाम 2 दे दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 घटा लेंगे, x वाला कैंसिल होगा तो y का मान इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट - सेकेंड करने पर, फर्स्ट - सेकेंड हम कर लेंगे तो क्या होगा, x - 7y बराबर -42 और ये x - 3y बराबर ये 6 होगा। तो हम घटा लेंगे तो माइनस -7 प्लस माइनस। अब देखिए -7 में +3 जाएगा तो -4y बराबर 42 -48। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 4 × 4 4 दूनी 8 12 चौक 48। देर पर ये y का मान कितना आएगा 12। अब ये y का मान पहला दूसरा कोण में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए दूसरे में रखिए, यहाँ पे लिखिएगा चूंकि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x - 3y बराबर 6 है। ये हमारा x - 3y बराबर 6 है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारा x - 3 गुना y का मान 12 है बराबर 6।
ये हमारा x माइनस 12 या 36 बराबर 6। तो ये हमारा x बराबर ये 6 माइनस 36 इस साइड आएगा तो प्लस 36 हो जाएगा। ये हमारा x बराबर 36 6 कितना होता है 42। देयरफॉर ये x का मान हमारा कितना हो जाएगा 42। x का मान 42 आया हुआ, y का मान 12 आया हुआ है। अब तो आपकी उम्र x माने थे तो क्या होगा 42 वर्ष हो जाएगा, और उनके पुत्र की उम्र को y माने थे तो 12 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः आफताब की उम्र, आफताब की उम्र कितना हो जाएगा 42 वर्ष, तथा पुत्री की उम्र, तथा पुत्री की उम्र ये 12 वर्ष हो जाएगा। ये दोनों इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर देखिए 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की क्या थी 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की उम्र याद करना है, सोनू की उम्र याद करना है। यहाँ पे नूरी और सोनू है तो हम मान लेंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर में। सबसे पहले मान लेंगे माना कि नूरी की उम्र हम मान लेते हैं x वर्ष, तथा सोनू की उम्र y वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न से देखिए 5 वर्ष क्या कर रहा है पहले, तो 5 वर्ष पहले तो क्या होगा, बात करेंगे तो हम प्लस करेंगे, बाद में प्लस करेंगे। ठीक है, पहले हम जो है वो माइनस लगाते हैं। तो ये आप बात गांठ बन के याद रखिएगा। 5 वर्ष पहले जब नूरी की आयु x-5 होगा तो सोनू का भी हमारा y-5 होगा। देखिए क्या बोला, 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र, तो नूरी की उम्र x-5 होगा। सोनू की उम्र की 3 गुनी थी, तो सोनू की उम्र 5 वर्ष पहले y-5 था, इनका 3 गुना था। किनका? तो ये नूरी का उम्र। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए क्या बोला है 10 वर्ष बाद। अब देखिए x प्लस 10, जब ये नूरी का बढ़ेगा तो हमारा सोनू का भी बढ़ेगा, y प्लस 10 होगा। नूरी की उम्र सोनी की उम्र का कितना है तो 2 गुना है, इनको 2 गुना कर दीजिए। क्लियर, तब हमें बताना है नूरी और सोनी की उम्र कितना होगी ये बताना है। चलिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। कि हमारा x-5 बराबर 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y-5 दिया 15। ये भाई साहब इस साइड चला जाएगा तो हमारा x-3y-5 इस साइड जाएगा तो +5 तो 15 + 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा x-3y माइनस से 15 + 5 तो ये हमारा -10 हो जाएगा। इनका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। और ये वाला आप देखिए, ये हमारा x + 10 है बराबर ये 2y, 10 दूनी के 20 हो जाएगा। अब देखिए ये भाई साहब इस साइड आएगा तो ये x-2y, 10 को उस साइड भेजेंगे तो 20 - 10 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये x-2y बराबर कितना होगा 20 में से 10 जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, इनका नाम जो है वो सेकंड दे दीजिए। अब हम जो है वो फर्स्ट सेकंड को घटा देंगे तो हमारा x वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर, तो फर्स्ट हमारा है x-3y बराबर -10, और ये हमारा है x-2y बराबर 10। इनको घटा लेंगे तो प्लस है तो माइनस है प्लस, ये माइनस कैंसिल हो गया। -3y में से +2y जाएगा तो -y बराबर ये हमारा कितना होगा -20। ये और ये कैंसिल, देयरफॉर ये y बराबर ये 20 हो जाएगा। y का मान 20 आया हुआ है। अब ये y का मान हम किस में रखेंगे, ये पहला दूसरा कोनों में रखिए तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वह चूंकि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान हम रखेंगे तो यहाँ पे ये x माइनस ये 3 गुना y का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो 20 बराबर में -10 होगा। ये हमारा x बराबर 20 दिया के 60 बराबर -10, -60 इस साइड आएगा तो +60 होगा। x बराबर -10 + 60 होगा। ये हमारा x बराबर कितना होगा 50। देयरफॉर ये x का मान हमारा कितना होगा 50, x का मान 50 y का मान 20 होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः नूरी की उम्र, हम जो है वो x वर्ष माने हैं, x का मान कितना है 50, तो ये हमारा कितना होगा 50 वर्ष। ठीक है, तथा सोनू की उम्र
हम जो है वो y वर्ष माने थे, y का मान हम 20 निकाले हैं तो ये 20 वर्ष हो जाएगा और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में क्वेश्चन कहता है दो संख्या का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं माना कि पहली संख्या को हम मान लेते हैं x तथा दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं वो कितना, तो y। पहली संख्या को x मान लिया, दूसरी संख्या को y। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न से। अब प्रश्न जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा हम काम करते चलेंगे। तो दोनों संख्या का अंतर 26 दिया हुआ है, x माइनस y बराबर ये 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए कहता है एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुना है, एक संख्या हमारा x है, दूसरा संख्या क्या है y है। इनका एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुना है, तो x माइनस x बराबर 3y। यहाँ पे ये x माइनस 3y बराबर कितना होगा 0। इनका इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दीजिए। अब दोनों को हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे तो x और y का मान आ जाएगा। तो दोनों को घटा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देंगे तो वो हमारा यहाँ पे कितना होगा, तो ये x माइनस वाई बराबर 26 और ये हमारा x माइनस 3y बराबर 0। हम माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस है प्लस, ये माइनस कैंसिल, माइनस प्लस 3x में से माइनस जाएगा तो ये 2y बराबर ये 26। तो दूस काट देंगे तो 13 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये y का मान हमारा कितना आएगा 13। अब ये y का मान किस में रख दीजिए, सेकेंड में रखिएगा तो x का मान आ जाएगा, यही में रखिए। यहाँ पे लिख दीजिएगा y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो हमारा क्या होगा, ये x माइनस वाई बराबर 26 है, y का मान 13 है, यहाँ पे रख देंगे कि ये x माइनस 13 बराबर ये 26। ये हमारा x बराबर माइनस 13 से रहेगा प्लस 13, 26 प्लस 13। तो देयरफॉर ये x बराबर कितना होगा 26 13 जोड़ देंगे तो हमारा 39 होगा। 39 हो जाएगा। ठीक है, x का मान इतना आया 39 आया हुआ है। लिख दीजिएगा तो पहली संख्या 39, दूसरी संख्या हमारा 13 हो जाएगा। देखिए ना 39 में 13 हो जाएगा 26। और देखिए ये हमारा एक संख्या 39 y का 3 गुना है ना, तो बस हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिख दीजिएगा तो पहली संख्या हमारा x माने थे जो कि 39 तथा दूसरी संख्या हम y माने थे ये 13 और ये दोनों इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके। अब वो देखिए 3.3 भी हमारा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके 3.4 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।